हाँ स्टूडेंट्स, हमने अभी बॉन्ड एंथैल्पी स्टडी की है डिटेल्स में. With the help of bond enthalpy, we can calculate enthalpy of reaction, also known as heat of reaction. See, first of all, what is enthalpy of reaction? Enthalpy of reaction क्या होती है बेटा? It is nothing but amount of heat absorbed or evolved during a chemical reaction. What is it? Amount of heat absorbed or evolved during a chemical reaction. अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज आइदर एब्जॉर्ब या कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन. एंड वी नो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड लाइक दिस: डेल्टा आरएच, आर स्टैंड फॉर रिएक्शन. सो डेल्टा आरएच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ enthalpies of products minus summation of enthalpies of reactants. सभी प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी की एडिशन माइनस सभी रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी की एडिशन, ये जो डिफरेंस होता है एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. लेकिन जब भी हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. यहां हमें एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स, थोड़ा रिवर्स टाइप ऑफ फॉर्मूला लेना होता है. नॉर्मली प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होगा, लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट्स. इस तरह का फॉर्मूला होगा. डेल्टा आरएच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज summation of bond enthalpies of all the bonds in reactants minus summation of bond enthalpies of all the bonds in products. Okay? Now see, what happens actually in a chemical reaction? We know chemical reaction involves breaking of bonds in reactants and formation of new bonds in products. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट में से कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट्स में न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं. अगेन वी नो ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी लगती है या अब्सॉर्ब की जाएगी. एंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज. तो जो भी ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, हीट एब्सॉर्ब या इवॉल्व इन केमिकल रिएक्शन होती है, इट इज रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है या हीट एब्सॉर्ब या इवॉल्व होती है, इट इज बिकॉज ऑफ कौन? इट इज बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, दैट्स ऑल. एंड बेसिकली इट इज द सम ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जीज required to break all the bonds in reactants minus sum of energy release during formation of bonds in products. रिएक्टेंट में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी माइनस प्रोडक्ट्स में जो बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म होते हैं वो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी. दोनों का जो भी डिफरेंस होगा दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ओके, now consider a simple example: methane in gaseous state reacted with chlorine in gaseous state giving methyl chloride and HCl, both are in gaseous state. अगर ये रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं तो इस रिएक्शन में हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, दैट वी कैन कैलकुलेट यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी. कैसे? देखिए. सो डेल्टा आरएच इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपके पास है, इट इज समेशन ऑफ ऑल द बॉन्ड्स या बॉन्ड एंथैल्पीज इन रिएक्टेंट्स. देखो बेटा, रिएक्टेंट्स में एक है मीथेन गैस, दूसरा क्लोरीन गैस. मीथेन कंटेन्स 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो इट इज इक्वल टू 4 into bond enthalpy of carbon hydrogen bond. मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. हालांकि ब्रेक एक ही होगा, लेकिन हमें ब्रेकिंग ऑफ ऑल 4 बॉन्ड कंसिडर करना होगा एज पर द फॉर्मूला. सो 4 into डेल्टा HCH यानी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड्स प्लस डेल्टा HCl. क्लोरीन में एक ही बॉन्ड होता है, सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन बॉन्ड, रिएक्टेंट बॉन्ड एंथैल्पीज की एडिशन माइनस. अब देखो, हालांकि
in methyl chloride only one carbon chlorine bond is newly formed, but we shall consider that all bonds in methyl chloride are newly formed. अब मिथाइल क्लोराइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं बेटा? 3. सो माइनस समेशन ऑफ 3 into bond enthalpies of carbon hydrogen bond plus bond enthalpy of carbon chlorine bond. मिथाइल क्लोराइड में 3 कार्बन हाइड्रोजन और 1 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है. सो सम ऑफ या 3 into bond enthalpy of CH bond plus bond enthalpy of CCl bond plus one more substance is there, HCl as product. So bond enthalpy of HCl bond. यानी bond enthalpies of all the reactant bonds minus bond enthalpies of all the product bond. This difference is equal to enthalpy or heat of a reaction. Okay? बस एक बात ध्यान में रखनी है. While studying thermodynamics, all changes are calculated from final state minus initial state. आप कोई भी चेंज ले लो, उसकी वैल्यू इन फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट. लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी से अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हमें ध्यान में लेना है क्या? बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स बॉन्ड्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स. ओके, अगेन वी शैल सी फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी only for gaseous reactions, and all the reactants and products they should have only covalent bonds. बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी का यूज करके हम कौन सी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? ओनली दोज रिएक्शंस इन विच ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट. यानी गैसियस रिएक्शन होनी चाहिए एंड ऑल द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स they should be covalent bonds only. And second, it is assumed that all the bonds of a particular type in all the compounds are supposed to be identical. अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का हम बॉन्ड कंसिडर करते हैं तो सभी सब्सटेंसेस में इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज टेकन टू बी सेम. हालांकि पिछले एपिसोड में हमने देखा है, लेकिन फिर एक बार इसे रिपीट करते हैं. समझो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मीथेन ले लो, मिथाइल क्लोराइड ले लो, मिथाइल अमाइन ले लो, मिथाइल अल्कोहल ले लो, या कोई भी सब्सटेंस ले लो. अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर करते हैं तो इट इज सपोज टू हैव सेम बॉन्ड एंथैल्पी इन ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. सो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इन मीथेन हो या मिथाइल क्लोराइड हो, इट इज सपोज टू बी सेम. ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी. गॉट इट? Then next type of enthalpy देखते हैं बेटा, standard enthalpy of formation, delta FH standard. Yeah, it can be simply called as enthalpy of formation. देखो, enthalpy of formation या standard enthalpy of formation. When do we use the term standard enthalpy? The term standard enthalpy is used when that process occurs under standard set of conditions like 1 atmospheric या 1 bar pressure, temperature equals to 298 Kelvin. अगर रिएक्शन या कोई भी चेंज अंडर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंडीशंस में होता है तो उस वक्त उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहते हैं. देखेंगे बाद में. यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफएच, बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफएच स्टैंडर्ड. बस हमें एच की सिर्फ एक ओ या जीरो नोटेशन फॉर स्टैंडर्ड लिखना होता है. इवन समटाइम्स यू विल फाइंड नोटेशन लाइक दिस, थोड़ा सा मॉडिफाइड फाइल जैसा भी नोटेशन सिंबल यहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड? सी, इट इज नथिंग बट द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a compound or substance in its standard state is formed from its elements also in their standard states. What is standard enthalpy of formation of a compound? It is the enthalpy change when 1 mole of a compound in its standard state is formed from its elements also in their standard states. जब भी
1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म होगा इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स which are also in their standard states, then the enthalpy change is known as standard enthalpy of formation of that compound. अब यहाँ standard state का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है. Standard state of substance is nothing but the most stable state of that substance at 1 bar or 1 atmospheric pressure and at 298 Kelvin, that is room temperature. किसी भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार प्रेशर और रूम टेम्परेचर 298 केल्विन को जो भी मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी, दैट इज कॉल्ड एज इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. फॉर एग्जांपल, वाटर अंडर दीज कंडीशंस इज इन लिक्विड स्टेट. सो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इज सपोज टू बी द स्टैंडर्ड स्टेट. हमें पता है वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर एज वेल एज सॉलिड फॉर्म, बट 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कंडीशन में वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, सो इट इज इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. कार्बन सॉलिड होता है बट एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स सच एज ग्राफाइट, डायमंड, कोक एटसेट्रा. इनमें से मोस्ट स्टेबल स्टेट इज ग्राफाइट, सो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन इज ग्राफाइट, लाइक दैट. तो जब भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्म होगा फ्रॉम उसके एलिमेंट्स एंड दे आर आल्सो इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, कंसीडर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. वाटर की स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है? अब हमें क्या करना होगा बेटा? 1 मोल ऑफ वाटर शुड बी फॉर्म्ड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट यानी लिक्विड स्टेट. अब वाटर में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So, as per the definition, water should be formed from its elements hydrogen and oxygen, also in their standard state, gaseous state of course. दूसरे किसी भी मेथड से वाटर फॉर्म होगा तो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. देखेंगे हम बाद में. चलो, when 1 mole of hydrogen in gaseous state combines with half a mole of oxygen in gaseous state, we get 1 mole of water in liquid state. And enthalpy change during this process is minus 286 kilojoule per mole. And hence we say standard enthalpy of formation of water is how much? Minus 286 kilojoule per mole. Basically इसका मीनिंग ये होता है, जब भी 1 mole of water standard state में फॉर्म होगा from its elements hydrogen and oxygen in standard state, how much heat is released? 286 kilojoule heat is released. So standard enthalpy of formation of water is minus 286 kilojoule per mole. लेकिन फिर एक बात मैं दोहराता हूं, अगर दूसरे किसी भी मेथड से वाटर फॉर्म होता है तो उस वक्त जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ओके, नाउ सी दोज कंपाउंड्स फॉर विच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव, दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव कंपाउंड्स, एक्सोगोनिक कंपाउंड्स और एक्सॉर्जिक कंपाउंड्स. And you will find these type of compounds are comparatively more stable. ऐसे जो भी compounds होते हैं जिनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है उन्हें नेगेटिव एक्सोगोनिक या एक्सॉर्जिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं, और ये कंपाउंड्स कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं. व्हाई? वी नो स्टेबिलिटी और एनर्जी यानी एंथैल्पी का रिलेशन इनवर्स होता है. हायर एंथैल्पी लेसर स्टेबिलिटी, बट लेसर एंथैल्पी greater or higher stability. Or these type of compounds, they are formed with loss or release of energy. इनकी एनर्जी कम होगी from constituent elements, and that's why these type of compounds are found to be more stable. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बेंजीन क्या होती है. सी, बेंजीन C6H6 स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड स्टेट में होता है. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो 6 कार्बन इन ग्राफाइट स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट प्लस 3 हाइड्रोजन इन स्टैंडर्ड स्टेट दैट इज गैसियस स्टेट. सो व्हेनेवर दे कंबाइन वी गेट 1 मोल ऑफ बेंजीन इन लिक्विड स्टेट, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 49 किलोजूल पर मोल हीट इज अब्सॉर्ब. यहाँ हीट इज अब्सॉर्ब. ये एक्चुअली एंडोथर्मिक प्रोसेस है.
So standard enthalpy of formation of benzene is plus 49 kilojoule per mole. यानी जब भी एक मोल ऑफ बेंजीन इन स्टैंडर्ड स्टेट उसके एलिमेंट्स कार्बन ग्राफाइट एंड हाइड्रोजन गैस से फॉर्म होगा उस वक्त 49 किलोजूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव, they are called as positive compounds, endogonic compounds, or they are also called as endorgic compounds, and these compounds you will find they are comparatively less stable. ये जो पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले कंपाउंड्स होते हैं कंपैरेटिवली दे आर लेस स्टेबल, क्योंकि दे आर फॉर्म विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, गेन ऑफ हीट. तो इनकी जो एंथैल्पी होती है बढ़ जाती है, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एंड हायर द एनर्जी लेसर इज द स्टेप.